नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है अमेरिका के राज्य मिनेसोटा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 19 जनवरी 2022 को अमेरिका से लगी कनाडा सीमा के पास मिनेसोटा राज्य के एमरसन शहर के नजदीक कनाडा की ओर मैनिटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने अमेरिका में चोरी छिपे यानी अवैध रूप से घुस रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों से पता चला कि इन लोगों के साथ 4 और लोग थे जो पीछे छूट गए थे। पीछे छूट गए लोगों की तलाश में जब पुलिस के जवानों ने सीमा की तलाशी शुरू की तो उन्हें सीमा के पास बर्फ में ढके 4 शव मिले। पुलिस के जवानों ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया था वे गुजरात के गांधीनगर के आसपास के रहने वाले थे। इससे उन जवानों ने अंदाजा लगाया कि ये मृतक भी शायद उन्हीं के साथी होंगे। बर्फ में जमे मिले चारों शवों में एक पुरुष, एक महिला, एक लड़की और एक बच्चा था। ये शव सीमा से 10 से 13 मीटर की दूरी पर कनाडा की ओर पाए गए थे। पुलिस ने शवों की तलाशी ली तो उनके पास मिले सामान में बच्चे के उपयोग में लाया जाने वाला सामान मिला था। अंदाजा लगाया गया कि इनकी मौत ठंड से हुई है। बर्फ गिरने की वजह से उस समय वहां का तापमान -35 डिग्री हो गया था। अगले दिन जब यह समाचार वहां की मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया तो भारत के लोग भी स्तंभ रह गए थे। खबर में मृतकों के गुजरात के होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसलिए उस समय गुजरात से कनाडा गए लोगों के भारत में रहने वाले परिजन बेचैन हो उठे। सभी लोग कनाडा गए अपने परिजनों को फोन करने लगे। उसी समय गांधीनगर की तहसील कलोल के गांव डिंगुचा के रहने वाले बलदेव भाई पटेल का बेटा जगदीश भाई पटेल भी अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ कनाडा गया था। इसलिए उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उनका बेटा ही तो सीमा पार करते समय हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। उनका बेटे से संपर्क भी नहीं हो रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने कनाडा स्थित दूतावास को मेल किया पर कुछ पता नहीं चला। पता चला 9 दिन बाद। पुलिस को चारों शवों की पहचान कराने में 9 दिन लग गए थे। 9 दिन बाद 27 जनवरी 2022 को पुलिस की ओर से रॉब हिल द्वारा अधिकृत रूप से भारतीय उच्चायोग को सूचना दी गई कि चारों मृतक भारत के गुजरात राज्य के जिला गांधीनगर के डिंगोचा गांव के रहने वाले थे। चारों मृतक एक ही परिवार के थे। उनकी पहचान बलदेव भाई पटेल के बेटे जगदीश भाई पटेल, बहू वैशाली पटेल, पोती विहांगी पटेल और पोते धार्मिक पटेल के रूप में हुई थी। ये परिवार 12 जनवरी को कनाडा जाने की बात कहकर घर से निकला था और वहां पहुंचकर फोन करने की बात कही थी। ये परिवार उसी दिन कनाडा के टोरंटो शहर पहुंच गया था। इसके बाद ये परिवार 18 जनवरी को मैनिटोबा प्रांत के इमरसन शहर पहुंचा था और 19 जनवरी को पूरे परिवार के शव मैनिटोबा प्रांत से जुड़ी अमेरिका कनाडा सीमा पर कनाडा सीमा में 12 मीटर अंदर मिली थी। दूसरी ओर जब पता चला कि ये परिवार अवैध रूप से अमेरिका में घुस रहा था तो गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने पटेल परिवार को गैर कानूनी रूप से विदेश भेजने से जुड़े लोगों से लेकर पूरी जांच की जिम्मेदारी सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी, जिसके लिए डिप्टी एसपी सतीश चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया, जिसकी वजह से भारत, अमेरिका और कनाडा की जांच एजेंसियां इस मामले की संयुक्त रूप से जांच करने लगी। पता चला कि अमेरिका की पुलिस ने डिंगुचा गांव के पटेल परिवार के 4 सदस्यों सहित 11-12 अन्य लोगों को अवैध रूप से सीमा पार कराने के आरोप में फ्लोरिडा के स्टीव सैंड नामक एजेंट को गिरफ्तार किया था। चारों सब कनाडा में थे। अंतिम संस्कार के लिए जब उन्हें भारत लाने की बात चली तो पता चला कि एक शव लाने में करीब 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा, मतलब करोड़ों का खर्चा था। इसलिए तय हुआ कि चारों का अंतिम संस्कार कनाडा में ही कर दिया जाए और फिर किया भी यही गया। चारों मृतकों का अंतिम संस्कार वही करा दिया गया। क्योंकि अमेरिका और कनाडा में पटेल बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए मृतकों का अंतिम संस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि इस परिवार की मदद के लिए पटेल समाज आगे आ गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका और कनाडा के रहने वाले पटेलों ने जगदीश भाई पटेल के परिवार के लिए $66,000 की रकम इकट्ठा भी करके भेज दी थी। जगदीश भाई पटेल गुजरात के जिला गांधीनगर की तहसील कलोल के गांव डिंगुचा के रहने वाले थे। उनके पिता बलदेव भाई पटेल, पत्नी मधुबेन और छोटे बेटे महेंद्र भाई पटेल के साथ डिंगुचा में ही रहते थे। उनके साथ ही बड़े बेटे का परिवार भी रहता था।
बलदेव भाई गांव के संपन्न आदमी थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन, इसलिए उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जगदीश भी गांव के स्कूल में नौकरी करने लगा तो पिता ने उसकी भी शादी कर दी। शादी के बाद जब जगदीश की बिटिया विहांगी पैदा हुई तो वो बेटी की पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसलिए पत्नी वैशाली और बेटी विहांगी को लेकर कलोल आ गए थे। जगदीश ने गांव की अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। कलोल में परिवार के खर्च के लिए उन्होंने बिजली के सामानों की दुकान खोल ली थी। कलोल आने के बाद उन्हें बेटा धार्मिक पैदा हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बेटी विहांगी 11 साल की हो गई थी तो बेटा 3 साल का हो गया था। इस बीच न जाने उन्हें क्या हुआ कि उन पर विदेश जाने की धुन सवार हो गई। दरअसल गुजरात और पंजाब में विदेश जाने का कुछ अधिक ही क्रेज है। डिंगुचा गांव में करीब 7,000 की जनसंख्या में से आधे से ज्यादा लोग विदेश में ही रहते हैं। इसी वजह से इस गांव के लोगों में विदेश जाकर रहने का बड़ा ही मोह है। ऐसा ही मोह जगदीश के मन में भी पैदा हो गया था। तभी तो वो $1,00,000 यानी कि 75 लाख रुपए खर्च करके एजेंट के माध्यम से अमेरिका जाने को तैयार हो गए थे। वो चले भी गए थे, पर उनके और उनके परिवार का दुर्भाग्य ही था कि बॉर्डर पर बर्फ गिरने की वजह से उनका पूरा परिवार ठंड की वजह से काल के गाल में समा गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की अनेक घटनाएं इतिहास के गर्भ में छिपी है। मात्र कनाडा ही नहीं, मैक्सिको की सीमा से भी लोग गैर कानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। आज लाखों पाटीदार यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका विश्व की महासत्ता है। सालों से गुजरातियों ने ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लोगों में अमेरिका जाने का मोह है, क्योंकि अमेरिका में कमाने के तमाम अवसर हैं। गुजरात के पटेल सालों से अमेरिका जाकर रह रहे हैं। अमेरिका की 32 करोड़ की आबादी में आज 20 लाख से अधिक भारतीय है, जिनमें 10 लाख लोग पाटीदार हैं, यानी कि पटेल हैं। गैर कानूनी रूप से किसी को भी अमेरिका ही नहीं बल्कि किसी भी देश में नहीं जाना चाहिए। एक समय अमेरिका में 10 लाख रुपए में गैर कानूनी रूप से प्रवेश हो जाता था, लेकिन अब ये 1 करोड़ तक पहुंच गया है। इस धंधे को कबूतरबाजी कहा जाता है। इस तरह के कबूतरबाज रोजी रोटी की तलाश और अच्छे जीवन की चाह रखने वाले गुजराती परिवारों के साथ धोखेबाजी करते हैं, और इसके लिए तमाम एजेंट गुजरात में भी हैं। अमेरिका या कनाडा से फर्जी स्पॉन्सर लेटर मंगवाकर विजिटर वीजा पर उन्हें अमेरिका में प्रवेश करा देते हैं, और फिर वे सालों तक गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें कायदे की नौकरी ना मिलने की वजह से होटलों या रेस्टोरेंट में साफ सफाई या वेटर की नौकरी करनी पड़ती है। ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ही है। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके चोरी छिपे अमेरिका जाते हैं, वे 50 या 100 करोड़ की आसामी नहीं होते। वे बेचारे वेटर और क्वालिटी लाइफ की तलाश में अपना मकान, जमीन या घर के गहने बेचकर जाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि देश में उनके लिए नौकरी नहीं होती। ऐसा ही कुछ सोचकर जगदीश भाई ने भी 75 लाख रुपए खर्च किए थे, पर उनका दुर्भाग्य था कि अच्छे जीवन की तलाश में उन्होंने जो किया वो उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का जीवन लील गया था। जब इस बारे में पता किया गया तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार एजेंट को पैसा वहां पहुंचने के बाद मिलता है। गुजरात से हर साल हजारों लोग गैर कानूनी रूप से विदेश जाते हैं। विदेश जाने की चाह रखने वाले परिवार मात्र आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और शारीरिक यातना भी सहन करते हैं। इस समय इमिग्रेशन की दुनिया में कनाडा का बोलबाला है। जिन्हें कनाडा होकर अमेरिका जाना होता है या कनाडा में ही रहना होता है, उनके लिए कनाडा के वीजा की डिमांड होती है। इस समय जिन एजेंटों के पास कनाडा का वीजा होता है, उसमें स्टिकर के लिए वे 2.5 लाख रुपए की मांग करते हैं। गैर कानूनी रूप से विदेश जाने के लिए सबसे पहले समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात की जाती है। अगर कोई स्वजन विदेश में है तो उससे सहमति ली जाती है। इसके बाद तांत्रिक से दाना डलवाने यानी धागा बंधवाने का भी ट्रेंड है। तांत्रिक की मंजूरी के बाद एजेंट को डॉक्यूमेंट सौंप दिए जाते हैं। यहाँ हर गांव का एजेंट तय है। एजेंट समाज की संस्था या मॉडल से संपर्क करता है। मंडल या संस्था एक परिवार या व्यक्ति का हवाला लेता है जहां रुपए की डील तय होती है। अगर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति एजेंट का हवाला नहीं लेता तो जमीन घर लिखाया जाता है। एक व्यक्ति का 1 करोड़ रुपया और कपल का 1 करोड़ 30 लाख रुपया एजेंट लेता है। अगर बच्चे या अन्य मेंबर हुए तो ये रकम बढ़ जाती है। डील के बाद समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति की भूमिका शुरू होती है। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति रुपए की जिम्मेदारी लेता है तो एजेंट डॉक्यूमेंट का काम शुरू करता है।
ये स्वीकृति किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकती। अगर बदल गई तो समाज में परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। एजेंट पहले कानूनी तौर पर वीजा के लिए आवेदन करता है। रिजेक्ट होने के बाद गैर कानूनी रूप से खेल शुरू होता है। जिस देश के लिए वीजा ऑन अराइवल होता है उस देश के लिए प्रोसेस शुरू होता है। वहां पहुंचने पर विदेशी एजेंट मनमानी शुरू कर देता है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तक करता है। -40 डिग्री के तापमान पर सुनसान जंगलों और बर्फ पर संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई ग्रुप से छूट गया या पीछे रह गया तो उसका इंतजार नहीं किया जाता, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जैसा जगदीश भाई पटेल के परिवार के साथ हुआ था। इस स्थिति में कभी कभी मजबूरी में बर्फ, जंगल या फायरिंग रेंज में भी आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अमेरिकी बॉर्डर पर पहुंचकर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका सेना के समक्ष सरेंडर कर देना। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कि अमेरिका में अपने सोर्स से छिपे रहना। इसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद पेमेंट होता है। पास में पैसा ना हो और अमेरिका जाना हो तो समाज की मंडली से आर्थिक मदद मिल जाती है। अमेरिका पहुंचकर रकम मंडली में जमा करा दी जाती है। करीब 100 करोड़ जितनी रकम का हवाला पड़ गया है। ईमानदारी ऐसी है कि ये रकम समय पर अदा कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ जगदीश भाई पटेल के मामले में भी हुआ, पर वो अमेरिका में कदम नहीं रख पाए। अमेरिका कनाडा की सीमा पर काल के गाल में समाये जगदीश भाई पटेल और उनके परिवार वालों के लिए 7 फरवरी 2022 को उनके गांव डिंगूचा में शोक सभा का आयोजन किया गया था। जगदीश भाई और उनके परिवार के लिए पूरा देश दुखी है, पर इस हादसे के बाद क्या कबूतरबाजी बंद होगी? कतई नहीं, क्योंकि विदेश का मोह होता ही ऐसा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।